नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे कि कल से यह लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब अपना कंट्री जो इंडिया है वो इंडिया नाम को हटा करके अब भारत नाम का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि ऑफिशियली जहाँ जहाँ इंडिया नाम का प्रयोग किया जाता है अब जो है उसके नाम को रिप्लेस कर देंगे भारत। अब हर जगह ऑफिशियली भारत नाम का ही यूज होगा। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई को आई को हटा करके अब आरबीबी मेंशन किया जाएगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ भारत। कुछ ऐसे भी पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि अब जो इंडियन जर्सी है, मीन्स कि इंडियन क्रिकेट टीम के जो जर्सी होते हैं, टी शर्ट होते हैं, उनके टी शर्ट पे इंडिया नाम मेंशन हुआ रहता है। तो इंडिया नाम को हटा करके अब उनके जर्सी पे भारत नाम मेंशन होगा। यानी कि जितने भी ऑफिशियली तौर पे इंडिया नाम का प्रयोग किया जाता था अब तक, अब उसके जगह भारत नाम का प्रयोग किया जाएगा। तो यह खबर कल से ही इसलिए चर्चा में बने हुए हैं कि क्योंकि कल ही जो है अपने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो 9 सितंबर के डिनर के लिए जितने भी लीडर हैं उनको आमंत्रित कर रही थी, उनके लिए इनविटेशन लेटर जारी किए थे द्रौपदी मुर्मू जी ने। और उस पर लिखा गया था कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, क्योंकि पहले ऐसे लिखा जाता था द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनवाइटेड यू, या फिर कुछ भी ऐसे चर्चे होते थे तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे करके कोई भी लेटर निकाले जाते थे। लेकिन कल ऐसे हुए कि द्रौपदी मुर्मू जी ने द प्रेसिडेंट ऑफ भारत से लेटर लिख करके और यह लेटर जारी किए थे। उसके बाद से यह काफ़ी ज़्यादा खबर फैल गई कि अब जो हमारे देश का नाम है वो पूरी तरह से ऑफिशियली भारत नाम से जाना जाएगा। तो यह खबर फैलते ही कुछ पाकिस्तानी मीडिया यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नाम को बदल करके वो इंडिया रख लेंगे। यानी कि इंडिया का नाम अगर बदल करके भारत रखा जाएगा तो हम लोग भी अपने देश पाकिस्तान का नाम बदल करके इंडिया रख लेंगे। उनके कहने का मतलब यह है, वो ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया जो नाम पड़ा है वो इंडस रिवर के नाम पर इंडिया का नाम रखा गया है। जो आज़ादी से पहले 1947 से पहले पूरे पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो साथ में ही थे। और इंडस जो रिवर थे, सिंधु नदी जो थे, वो मैक्सिमम करके जो है वो पाकिस्तान के रीजन में ही अभी पड़ता है। और पाकिस्तान 1947 के बाद जो आज़ाद हो गया तो मैक्सिमम पार्ट इंडस रिवर का जो है वो पाकिस्तान में ही बहता है। तो यदि सबसे ज़्यादा पार्ट इंडस रिवर का पाकिस्तान में बहता है तो ये तो सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान का नाम इंडिया रख देना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो नाम रखा गया है वो इंडस रिवर के नाम पे ही रखा गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है कि अब पाकिस्तान जो है वो कह रहे हैं कि हम अपना नाम को बदल करके अब इंडिया रख लेंगे। अब हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर भारत जो नाम रखा गया है वो भारत नाम आया कहाँ से। आप तो यह समझ लिए कि इंडिया का नाम इंडस रिवर के नाम पे रखा गया, लेकिन अब भारत जो है वो भारत नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, भारत का जो नाम आता है वो पौराणिक किताबों से आता है या फिर महाभारत से आते हैं, जहाँ पे भारत, भरता, भारतवर्ष, ये सब जो है महाभारत से आते हैं, पौराणिक किताबों से आते हैं इन सब नामों का चर्चा। तो यहाँ से इसका नाम भारत रखा गया। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुए थे और इस बंटवारे का मुख्य किरदार जिन्ना ने निभाई थी। जिन्ना ने ही भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में अहम किरदार निभाए थे। और जिन्ना यह सुनकर के बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि बंटवारे के बाद इंडिया का नाम इंडिया रखा जाए। उनका यह कहना था कि बंटवारे के बाद इंडिया का नाम या तो हिंदुस्तान रख दिया जाए या फिर भारत रख दिया जाए। उनके कहने का यह तर्क था कि जितने भी पार्ट सिंधु नदी के बहते हैं वो तो पाकिस्तान में अब बह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान बंटवारा होकर के वो अलग हो गए हैं। तो ज़्यादा मैक्सिमम पार्ट जो है इंडस नदी के, सिंधु नदी के, वो पाकिस्तान में बह रहे हैं। तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि अब इंडिया का नाम इंडिया रखा जाए, क्योंकि इंडिया जो नाम रखा गया है वो इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी के नाम पे रखा गया, जो कि अब ज़्यादा उसका पार्ट अब पाकिस्तान में बह रही है। लेकिन यह ऐसा हो नहीं पाया। इंडिया जो नाम है वो इंडिया ही रह गया, ऑफिशियली हर जगह इंडिया ही बोला गया या फिर पुकारा गया। 1947 में जो लास्ट वाइसरॉय माउंटबेटन थे, उन्होंने जिन्ना को एक इन्विटेशन के जरिए
कला प्रदर्शनी में अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किए, लेकिन जिन्ना ने यह साफ इनकार कर दिए या फिर उन्होंने साफ मना कर दिए उस कला प्रदर्शनी में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने से। उनका ये कहना था कि आपके इनविटेशन लेटर पे इंडिया मेंशन किया गया था और इंडिया नाम बिल्कुल भी सही नहीं है। या तो आप भारत नाम से संबोधित कीजिए इंडिया को या फिर हिंदुस्तान नाम से संबोधित कीजिए। यानी कि जिन्ना ने साफ माउंटबेटन को मना कर दिया और उन्होंने अध्यक्ष के रूप में कला प्रदर्शनी में आने से मना कर दिया। तो एक तरह से जिन्ना भी फुल समर्थन देते थे इंडिया के नाम भारत रखने के लिए या फिर हिंदुस्तान रखने के लिए। अब हम यह चर्चा करेंगे कि क्या इंडिया जो है वो ऑफिशियली रूप से भारत हो जाएंगे या फिर नहीं। तो देखिए, अभी हाल में ही यानी कि आज ही यह खबर आया है, अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि जो भी रूमर्स फैल रहे हैं कि इंडिया का नाम ऑफिशियली रूप से भारत रख दिया जाएगा, तो यह बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि अनुराग ठाकुर का यह साफ कहना है कि इंडिया जो नाम है वो ऑफिशियली रूप से इंडिया ही रहेंगे। यह एक तरह से रूमर फैलाया गया, जो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया इंडिया ही रहेगा, इंडिया का नाम ऑफिशियली रूप से भारत नहीं रखा जाएगा। अब अंत में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो आप जो देखे हैं वो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने का कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।